जय श्री राम आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि एक व्यक्ति अग्नि से निकलकर राम जी से बोलता है, मैं कमल हूँ। मैं एक श्राप के कारण एक भयानक राक्षस में बदल गया था। आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है, इसलिए मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए। मैं आपको सीता जी का पता लगाने का तरीका बताता हूँ। कृपया बनारस के राजा सुग्रीव का पता लगाएं। वे सीता जी का पता लगाने और उन्हें बचाने में आपकी मदद करेंगे। इतना कहकर कवन गायब हो गया। दोनों भाई पंपा सरोवर के पश्चिमी तट पर पहुंचे। वहां उनका स्वागत एक साधु वृद्ध महिला शबरी ने किया। वह एक जंगली जनजाति की वृद्ध महिला थी। दोनों भाइयों को अपनी ओर आते देख वह बोली, मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा पूर्ण होने जा रही है राम। मैं इसी शुभ अवसर के लिए जीवित थी। ऐसा कहकर वह राम जी और लक्ष्मण जी के लिए जंगली बेर लाने के लिए वन में चली गई। वह कुछ ही देर में मीठे बेर लेकर वापस आ गई। उसने दोनों भाइयों को बेर देते हुए कहा, कृपया यह विनम्र भोजन स्वीकार करें। मैंने इन्हें एक एक करके चखा है। इनमें से एक भी खट्टा नहीं है। ये सभी बहुत मीठे हैं। ये पृथ्वी के सबसे मीठे फल हैं लक्ष्मण। ऐसा कहकर राम जी ने इनका स्वाद लिया। हालांकि लक्ष्मण जी ने चुपके से इन्हें फेंक दिया। उसी दिन शबरी ने अंतिम सांस ली। राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और पंपा झील को पार करके वे सुमयुग पर्वत पर पहुंचे। अचानक एक ब्राह्मण उनके सामने प्रकट हुआ और बहुत ही विनम्र स्वर से बोला, आप इस क्षेत्र में अजनबी लग रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हे ब्राह्मण, आप हमारी पहचान क्यों जानना चाहते हैं? आखिर आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, हे योद्धाओं, आपकी पहचान जानने का मेरा एक उद्देश्य है। एक बहुत ही महान और संत वानर जिसका नाम सुग्रीव है, यहाँ इस पहाड़ी पर रहता है। उसे उसके शक्तिशाली भाई वली, स्थानीय राजा ने अपनी मातृभूमि से निर्वासित कर दिया है। वह वास्तव में बुरे दिनों से गुजर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप सुग्रीव की तलाश कर रहे हैं? ब्राह्मण ने तर्क दिया, जरूर हे साधु, हम उसे देखना चाहते हैं। क्या आप हमें उसके पास ले जा सकते हैं? ऐसा राम जी ने पूछा। साधु ने ब्राह्मण ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं आप दोनों को व्यक्तिगत रूप से उनके पास ले जा सकता हूँ, लेकिन केवल तभी जब मैं आपके बारे में पूरी तरह जान लूं। तब राम जी ने ब्राह्मण को अपना परिचय दिया और लक्ष्मण जी ने राम जी के वनवास से लेकर सीता जी के हरण तक की पूरी कहानी सुनाई। तब लक्ष्मण जी ने अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, आप वैसे नहीं दिखते जैसे आप दिखाई पड़ते हैं। जिस व्यक्ति ने ऋग्वेद का अध्ययन नहीं किया है, जिसने यजुर्वेद की शिक्षाओं का अभ्यास नहीं किया है, जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया है, वह ऐसी परिष्कृत भाषा नहीं बोल सकता। इसलिए कृपया अपना वास्तविक परिचय देने की कृपा करें। ये शब्द सुनकर ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे लक्ष्मण, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का एक मंत्री, और मुझे आपका रहस्य जानने के लिए भेजा गया है। अर्थात यह पता लगाने के लिए कि आप उनके भाई बाली के जासूस हैं या नहीं। इसलिए मुझे ब्राह्मण के वेश में आपके सामने
आना पड़ा। ऐसा कहकर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए और राम जी के चरणों में लेट गए। अब हनुमान जी ने दोनों भाइयों को सुग्रीव की दुखद कहानी सुनाई और कहा, हमारे राजा सुग्रीव भी वनवास में रह रहे हैं। उनके बड़े भाई बाली ने मेरे राजा के साथ घोर अन्याय किया। उसने उन्हें अपनी राजधानी किष्किंधा छोड़ने पर मजबूर किया और उनकी रानी रोमा को भी हड़प लिया। इसलिए सुग्रीव आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहता है। ठीक है, हमें अपने राजा के पास ले चलो, राम जी ने कहा। इसके बाद हनुमान जी ने सुग्रीव के निवास तक जाने वाले 2 रास्ते बताए। एक रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन आसान था, जबकि दूसरा रास्ता बहुत छोटा था, लेकिन बहुत कठिन था। फिर उन्होंने दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बैठाया और कहा, आश्चर्यचकित मत होइए प्रिय लक्ष्मण, मुझे एक वरदान प्राप्त है जिससे मैं अपना मनचाहा रूप धारण कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।